नमस्कार। कभी सोचा है कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का अंदाजा कैसे लगाते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां ये कैसे तय करती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बाजार में सबसे ज्यादा चलेगा? इन सब का जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? वो छिपा है सांख्यिकी के 3 जबरदस्त आइडियाज में: माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज हम इन्हें सिर्फ गणित के सवालों की तरह नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने की एक चाबी की तरह देखेंगे। एआई के साथ उच्च शिक्षा संगम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक ही मकसद है, इन मुश्किल लगने वाले आंकड़ों को आपके लिए एकदम आसान बना देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है, परीक्षा का समय जैसे जैसे पास आता है, सांख्यिकी जैसे विषय थोड़ा तनाव दे सकते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस छोटी सी बातचीत के अंत तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को न सिर्फ समझेंगे, बल्कि आपको ये आसान भी लगने लगेंगे। चलिए इस चुनौती को मिलकर पार करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माध्य की। इसको आप ऐसे समझिए जैसे सब में बराबर बांटना। मान लीजिए 3 दोस्तों के पास 1, 2 और 6 टॉफियां हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम 1 + 2 + 6 को 3 से भाग देंगे। मतलब हर एक को मिलेंगी 3 टॉफियां। ये औसत है, और किसी भी डेटा का एक सेंट्रल पॉइंट खोजने का सबसे आम तरीका भी। इसके बाद आता है माध्यिका। ये है डेटा का असली बीच का मान। सोचिए कि सारे डेटा पॉइंट्स को छोटे से बड़े के क्रम में एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। तो माध्यिका वो है जो ठीक बीच में खड़ा है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात, और वो गलती जो अक्सर हो जाती है, वो ये है कि डेटा को हमेशा पहले क्रम में लगाना याद रखना है। और आखिर में जो शायद सबसे आसान है, बहुलक। बहुलक शब्द को आप बहुत लोकप्रिय की तरह सोच सकते हैं। ये बस वो मान है जो आपके डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है। बस इतना ही। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे एक असली परीक्षा के सवाल से समझते हैं। देखिए, ये टेबल 20 अलग अलग घरों में पौधों की संख्या दिखा रही है। अब हमारी चुनौती क्या है? इसी एक डेटा सेट से माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों को निकालना। तो चलिए इसे हल करते हैं। चलिए माध्य से शुरुआत करते हैं। इस तरह के ग्रुप वाले डेटा के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर मेरा वादा है ये बहुत सीधा और सरल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। इन अजीब से दिखने वाले चिन्हों से घबराना नहीं है। x बार, जिसे हम x बार कहते हैं, वही हमारा माध्य है। ये बस सभी fi गुणा xi के जोड़ को सभी fi के जोड़ से भाग देना है। अब fi तो आसान है, वो हमारी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये xi क्या चीज़ है? क्योंकि हमारे पास 0 2 जैसे ग्रुप्स हैं, हम कोई एक संख्या नहीं ले सकते। इसलिए हम xi बनाते हैं, यानी वर्ग चिन्ह, जो हर ग्रुप का बीच का पॉइंट होता है। चलिए पहले इसे ही ढूंढते हैं। हर xi को ढूंढने के लिए हम ग्रुप का औसत लेते हैं। जैसे 0 से 2 के लिए 0 + 2 को 2 से भाग देने पर हमें 1 मिला। 2 से 4 के लिए 2 + 4 को 2 से भाग देने पर हमें 3 मिला, और इसी तरह पूरी टेबल के लिए। जब हमारे पास xi का कॉलम आ जाता है, तो हम आखिरी कॉलम बनाने के लिए हर fi को उसके xi से गुणा कर देते हैं। अब बस फॉर्मूले में इन मानों को रखना है। सिग्मा fi गुणा xi का कुल जोड़ है 162, और सिग्मा fi का कुल जोड़ है 20। तो 162 को 20 से भाग देने पर हमें मिला 8.1। इसका मतलब ये हुआ कि इन घरों में औसतन 8.1 पौधे हैं। बढ़िया, माध्य तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं माध्यिका की तरफ। अब देखिए, ग्रुप वाले डेटा में हम सीधे सीधे बीच की संख्या नहीं चुन सकते। किसी रेंज का बीच कैसे निकालें? खैर, उसके लिए एक खास फॉर्मूला है। ओके, एक गहरी सांस लीजिए। ये है माध्यिका का फॉर्मूला। मुझे पता है कि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ इसके हर अक्षर का एक बहुत ही सरल काम है। चलिए इसके हर हिस्से को एक एक करके समझते हैं। तो L है हमारे माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। N है कुल बारंबारता, जो हमारे केस में 20 है। CF बहुत जरूरी है, ये माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। F माध्यिका वर्ग की अपनी बारंबारता है, और H वर्ग का आकार है, जो यहाँ 2 है। अब माध्यिका वर्ग ढूंढने के लिए हम सबसे पहले n/2 निकालते हैं, जो हुआ 20/2 यानी 10। अब हम संचयी बारंबारता
यानी CF वाले कॉलम में देखते हैं कि कौन सा मान 10 से ठीक बड़ा है। वो है 15। इसलिए 8 से 10 हमारा माध्य का वर्ग बन गया। अब बस इन मानों को फॉर्मूले में रखना है। L है 8, n/2 है 10, CF माध्य का वर्ग से पहले वाला मान है जो कि 9 है, FH है और H है 2। जब हम इसे हल करते हैं तो हमें माध्यिका मिलती है लगभग 8.33। बहुत बढ़िया, 3 में से 2 हो गए। चलिए अब अपनी आखिरी माप के साथ इसे पूरा करते हैं। बहुलक, याद है ना, ये सबसे लोकप्रिय या सबसे आम ग्रुप को ढूंढने के बारे में है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ग्रुप डेटा का मतलब है कि बहुलक के लिए भी एक विशेष फॉर्मूला है। पहली नजर में ये माध्यिका जैसा लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए, इसके चर यानी F1, F0, F2 पूरी तरह से अलग हैं। इस फॉर्मूले में सब कुछ बहुलक वर्ग के चारों ओर घूमता है। F1 इस शो का स्टार है, ये सबसे ज्यादा वाली बारंबारता है। F0 ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है और F2 ठीक बाद वाले वर्ग की। L और H का मतलब वही है, निचली सीमा और वर्ग का आकार। बहुलक वर्ग ढूंढना तो सबसे आसान है, बस सबसे बड़ी बारंबारता को देखिए। हमारी टेबल में सबसे बड़ी बारंबारता है 6, जो 8-10 वाले वर्ग की है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। इसका मतलब है F1 हुआ 6, इससे पहले वाला F0 हुआ 5 और इसके बाद वाला F2 हुआ 2। चलिए इन मानों को फॉर्मूले में डालते हैं। L है 8, F1 है 6, F0 है 5, F2 है 2 और H है 2। इसे हल करने पर हमें मिलता है 8.4। इसका मतलब है कि 8 से 10 पौधे वाले घर सबसे आम हैं। ठीक है, हमने सारी मेहनत तो कर ली है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जल्दी से जांच सकें कि हमारे उत्तर सही हैं या नहीं? मेरे पास आपके लिए एक ऐसी प्रो टिप है जो परीक्षा में एक गुप्त हथियार की तरह काम करेगी। इन तीनों के बीच एक बहुत ही कमाल का रिश्ता है, एक तरह का शॉर्टकट जो लगभग हमेशा काम करता है। ये कहता है बहुलक का मान लगभग 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्यक के बराबर होता है। इसे आप परीक्षा हॉल में अपना सेफ्टी नेट समझिए। अगर आपने माध्य और माध्यिका निकाल लिए हैं तो आप जल्दी से उन नंबरों को इस फॉर्मूले में डालकर बहुलक का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपका अंदाजा आपके निकाले गए उत्तर के करीब है तो आप काफी हद तक निश्चिंत हो सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। ये गलतियों को पकड़ने का एक शानदार तरीका है। तो लीजिए, हो गया माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहे। अब सबसे जरूरी चीज है अभ्यास। कुछ और सवाल हल कीजिए, अपने जवाबों को जांचने के लिए उस प्रो टिप का इस्तेमाल कीजिए और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में जाएंगे। आपके पास सारे टूल्स हैं, अब बस उनका इस्तेमाल करना है। अगर ये आपके लिए मददगार था तो और भी ऐसे ही सरल विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभकामनाएं और सीखते रहिए।